औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। This video lecture is for class 7th subject mathematics, and today the date is 18th of August 2020. And dear students, the chapter which is under discussion these days is rational numbers, and we are these days solving exercise 9.1, and till this date we have solved its first 5 questions. Today we will solve exercise 9.1 from question number 6. जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या कहता है मैं आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है which of the following pairs represent the same rational numbers। हमें एक पेयर दिया गया है। पेयर मीन्स जोड़ा। फॉर एग्जांपल हम जूता लाते हैं तो जोड़ा होता है, हम ईयर रिंग्स लाते हैं तो वो जोड़ा होता है। इसी तरह और ग्लोव्स लाते हैं तो वो जोड़ा होता है। जोड़ों में हम बहुत कुछ चीज़ इस्तेमाल करते हैं। पेयर का मकसद यही होता है, जोड़ा। यहाँ एक पेयर दिया गया, हम इसको एक पेयर कह सकते हैं। यहाँ एक पेयर दिया गया है। किसका पेयर दिया गया है? रैशनल नंबर्स का। यानी कि 2 नंबर दिए गए हैं, ये एक पेयर बनता है। किसका? रैशनल नंबर्स का एक पेयर बनता है। तो इस पेयर में हमने क्या देखना है? इस पेयर में हमने ये देखना है कि सेम, क्या ये सेम रैशनल नंबर है? ये भी यही है, ये भी यही, क्या ये सेम है? ये देखने के लिए हम इनको क्या करते हैं? देखो क्या करते हैं, हम इन रैशनल नंबर्स का क्या करते हैं, हम इनको लोवेस्ट फॉर्म में लाएंगे, फिर देखेंगे ये सेम है कि नहीं है। इसके लिए मैं ऐसे क्वेश्चन लिखूंगा, फिर क्या करूंगा, फिर मैं इनको लोवेस्ट फॉर्म में क्या लाऊंगा, तो इनका कॉमन फैक्टर निकालूंगा। 7 1s are 7, 7 3s are 21, 3 1s are 3, 3 3s are 9। तो इसके बदले लिखूंगा मैं -1 डिवाइड बाई 3, और इसके बदले लिखूंगा मैं 1 डिवाइड बाई 3। चूंकि अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के दरमियान कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये अब लोवेस्ट फॉर्म में आ गया। ये नंबर भी लोवेस्ट फॉर्म में आ गया, ये नंबर भी लोवेस्ट। अब हम ये कह सकते हैं क्या ये नंबर सेम है कि नहीं है। क्या ये नंबर सेम है कि नहीं? ये सेम थे, मगर इनको क्या प्रॉब्लम है, इसमें माइनस है और इसमें प्लस है। ये -1 डिवाइड बाई 3 है, ये +1 डिवाइड बाई, दैट मीन्स दीज 2 रैशनल नंबर्स आर नॉट सेम। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं -7 डिवाइड बाई 21, क्योंकि इसके बदले आ गया, एंड 1 डिवाइड बाई 3 किसके बदले आ गया? 3 डिवाइड बाई 9, 3 डिवाइड बाई 9, और नॉट सेम रैशनल नंबर्स। अब इसके और कुछ पार्ट्स हैं, वो आप खुद कर सकते हैं। सिंपल यही करना है, कॉमन फैक्टर निकालना है, उनको कैंसिल करना है, फिर जाके देखना है क्या निकल गया। अगर वो नंबर सेम निकल गया सेम, अगर नहीं तो नहीं सेम है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हमें ये रैशनल नंबर दिए गए हैं, हमने इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। सिंपलेस्ट फॉर्म भी यही हुआ। देखो क्या करना है, हमने रैशनल नंबर लिखना है क्या है, इसके बाद ऐसे करना है, फिर इसके बाद इनको देखना है इनमें कॉमन फैक्टर क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 2 कॉमन फैक्टर निकालूंगा, 2 4s are 8, 2 3s are 6। अब इसके बाद और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो मैं कहूँगा जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ -a डिवाइड बाई 6 है वो है -4 डिवाइड बाई 3। इसी तरह अगर मैं आपको दूसरा पार्ट भी दिखा सकता हूँ, दूसरा पार्ट जो है इसका वो है -16 डिवाइड बाई 20 एंड 20 डिवाइड बाई -25 इज इक्वल टू -16 होगा यही, एंड चूँकि ये 20, ये माइनस जो है ये ऊपर जाएगा, ये लिख सकते हैं -20 डिवाइड बाई 25। अब इनको मैं कॉमन फैक्टर निकालूंगा। 2 10s are 20, 2 8s are 16, 5 5s are 20, 5 4s are 20, 2 4s are 8, 2 5s are 10। ये निकल गया, ये जो निकल गया हमें, आप खुद देख सकते हो यहाँ पर। इसके बदले में लिखूंगा -4 डिवाइड बाई 5, -4 डिवाइड बाई 5, एंड इसके बदले सिंपली 4 डिवाइड बाई 5। इसके बदले इसके बदले -4 डिवाइड बाई 5, इसके बदले -4 डिवाइड बाई 5, क्योंकि
आप खुद, ये माइनस था और ये भी माइनस था, क्योंकि ये अब सेम निकल गए, ये भी -4 है, -4, 5 5, therefore we can say that these this is the simplest form, or we can say these two rational numbers are same, these two rational numbers are same। ये आप खुद देख सकते हो आप इस एक्सरसाइज पे। अब क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 के लिए आपको मैं एक गाइडेंस दूंगा। हमें फॉर एग्जांपल दो रेशनल नंबर दिए गए हैं, 5/2 एंड 4/8, ये दो रेशनल नंबर हैं हमारे पास। अब हमने क्या करना है, हम मुझे बताना है 5/2 और 4/8 क्या 5/2 4/8 के बराबर हैं, या इसके कम है, या इससे ज़्यादा है, ये बताना है। क्या 5/2 इज इट इक्वल टू 4/8, क्या ये 4/8 के बराबर है, या ये 5/2 4/8 से ज़्यादा है, या 5/2 4/8 से कम है, ये मुझे देखना है। मगर आपको ये याद रखना है, रेशनल नंबर्स में हम तब तक ये नहीं बता सकते कौन बड़ा है, कौन छोटा है, या कौन बराबर है, जब तक इनका डिनोमिनेटर बराबर न हो। डिनोमिनेटर मीन्स नीचे वाला जो ये पार्ट होता है इसका, जब तक ये पार्ट्स इनके सेम न हो, एक जैसे ना हो, तब तक हम ये कभी नहीं बता सकते हैं कि ये बड़ा है या ये छोटा है, या ये दो बराबर है। तो इनको कैसे हम बराबर कर सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ 5/2 लिखा यहाँ पर, फिर लिखूँ 4/8। अब मैं क्या करूँ, इनका डिनोमिनेटर बराबर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, जो ये 5/2 है इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। क्या करूँगा, इसका जो दूसरे का डिनोमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर 4/8, अब इनको मैं मल्टीप्लाई, इसी तरह जो दूसरा है 4/8 इसको भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, किससे, जो पहला वाला है इसके डिनोमिनेटर से, यानी कि इसको इससे और इसको इससे, ये सेम रखना है या उल्टा करना है, यानी कि पहले वाले को दूसरे के डिनोमिनेटर से और दूसरे के नंबर को पहले वाले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। ये बिल्कुल फिर इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम आएगा। 5 8s are 40, 2 8s are 16, 4 2s are 8, 8 2s are 16। अब ये डिनोमिनेटर इनका सेम बन गया। अब मैं आराम से बता सकता हूँ, जो ये 40/16 है, 40 जो कि डिनोमिनेटर सेम है, अब 48 से क्या है, ज़्यादा है कि कम है, 48 से ज़्यादा है, दैट मीन्स 40/16 इज ग्रेटर देन 8/16। मगर 40 जो है, 40 किसका है असल में, ये 5/2 का है। 8/16 किसका है, ये 4/8 का है, 4/8 का है। तो मैं लिख सकता हूँ 5/2 जो है वो दैट इज ग्रेटर देन 4/8। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपने देखना है रेशनल नंबर्स में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, या कौन बराबर है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको उनका डिनोमिनेटर पहले सेम बनाना है, तभी जाके हम बता सकते हैं। उस डिनोमिनेटर को हम कैसे सेम बना सकते हैं, हम लिखेंगे ये दो नंबर्स लिखेंगे, फिर इन नंबर्स का हम क्या बनाएंगे, डिनोमिनेटर बनाएंगे सेम। वो डिनोमिनेटर हम कैसे सेम बना सकते हैं, पहले को हम दूसरे का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे को हम पहले का डिनोमिनेटर ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब सवाल पैदा होता है, सवाल अब ये पैदा होता है यहाँ पर कि अगर हमारे पास ऐसे हो 1/2, 3/4 एंड 5/8 या 3/6, अगर हमारे पास इतने अब हैं, इनको हम कैसे भाई, या इसको मैं इससे यानी कि वहां पर पहले तो दो ही थे, अब इनको मैं कैसे डिनोमिनेटर सेम बनाऊंगा, क्योंकि दो से ज्यादा जब हैं तो उनको मैं कैसे डिनोमिनेटर सेम बनाऊंगा। उनको आपको क्या करना है, देखो क्या करना है, आपको इनका जो इतने नंबर से इनका डिनोमिनेटर लेना है, यहाँ पर 2 4 8 एंड 6। अब इनको क्या करना है, एलसीएम निकालना है।
2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 3 को ऐसे ही लाएंगे, फिर लिखेंगे 2 1 1 1, फिर लिखेंगे इसका ना 3 1 1 1। जो अब इनका जो बन गया एलसीएम वो है 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24। क्या बन गया 24। अब मुझे इन सब सारों का 24 बनाना है। तो इसको कैसे बन गया, 2 को कैसे लिखूंगा मैं, ये 24 आएगा, 2 12, तो यहाँ भी 12, 1 12 are 12, 2 24। इस तरह 3 डिवाइड बाई 4 को कैसे 24, 4 6 are 24 ऊपर भी। इसी तरह 8 3s are, पहले डिनोमिनेटर को सेम फिर जाके करना है। I hope that you would have understood it in a better way. Thank you for your patience. Allah Hafiz Nasir.